आज हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्लास 12 अकाउंटेंसी सेकंड, लेसन नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इससे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी। कंपनी क्या है? शेयर कैपिटल जो होती है वो कंपनियों में होती है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेज जो प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट स्थापित किया गया। एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेज जो प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट स्थापित किया गया हो। अब इसका साइज ऑफ लेवल, बिजनेस एंटरप्राइजेज का साइज, लेवल की साइज और ऑपरेशन एक्टिविटी बिजनेस एंटरप्राइजेज की ऑपरेशन एक्टिविटी, इसके कार्य के आधार पर, ठीक है, इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रूप होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर, एकल स्वामित्व या पार्टनरशिप फर्म या कंपनी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई लोकल अथॉरिटी, तो इस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्वरूप में कंपनी का जो स्वरूप है, तीसरे नंबर एकल स्वामित्व हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, उसके बाद में कंपनी। तो लेसन के पार्ट के शुरू में इसमें लिखा है ए कंपनी फॉर्म of organization is the third stage in the evolution of forms of organization। यानी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के स्वरूप में कंपनी जो है वो तीसरे स्टेज पर है। इट्स कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। जिस तरह एकल स्वामित्व में पूंजी जो होती है वो उस फर्म के मालिक की लगी हुई होती है, एक मालिक की। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में जो पूंजी लगी हुई होती है वो फर्म के साझेदारों की लगी होती है। इसी तरह कंपनी में जो पूंजी लगी होती है वो कई लोगों, ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कई लोगों की लगी हुई होती है, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। वो आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, वास्तविक मालिक होते हैं।
but neither it is possible for all of them to participate in the management of the company nor considered desirable. जैसे एकल स्वामित्व फर्म होती है, उसको उसका मालिक चलाता है, और पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसको पार्टनर चलाते हैं। इसी तरीके से कंपनी में जो ये शेयर होल्डर्स के द्वारा पूंजी लगाई जाती है वो कई संख्या में होते हैं शेयर होल्डर। तो ये संभव नहीं है कि वो शेयर होल्डर है वो कंपनी के मैनेजमेंट को देखे। देयरफॉर इसीलिए दे इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने प्रतिनिधि के तौर पर इलेक्ट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं कि हमारी तरफ से आप कंपनी को संभालो, कंपनी के जो मामलात है, मैनेजमेंट है, उसको देखो। इनफैक्ट वास्तव में ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनियों पर कंपनी एक्ट 2013 लागू होता है। ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। यानी एक कंपनी का मतलब वो होता है जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो या जस्ट इससे पहले का कोई एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड हो। कंपनी का मतलब ये हुआ। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल ने कंपनी की परिभाषा दी है कि ए कंपनी इज ए पर्सन, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। एक कंपनी जिसका निर्माण कानून के जरिए होता है, तो कानून की नजर में ये एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। कैसा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, नेचुरल नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इनविजिबल जिसको आप देख नहीं सकते, अदृश्य है। इंटेंजिबल है, अमूर्त रूप से है, जिसको आप छू नहीं सकते। और एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर। तो कानून की नजर में एक ऐसा व्यक्ति जो कृत्रिम है और अदृश्य है और अमूर्त है। बीइंग ए मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी इसकी जो क्रिएटिविटी होती है, इसका जो क्रिएशन होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कानून के तहत होता है। इसीलिए इट possesses only those properties which are the charter of its creation confirms upon it। इसके पोजेशन में, इसके अधिकार में सिर्फ वही प्रॉपर्टीज आती है जो इसके चार्टर में हो, जो इसके नियमावली में आती हो, वही प्रॉपर्टीज, वही संपत्तियां इसके अधीन आती है। either expressly or as incident to its very existence, मतलब चाहे वो इसके निर्माण के समय को हो या बाद में। A company usually raise its capital in the forms of share called share capital। अब कंपनी क्या होती है, अपनी पूंजी को ये शेयर के रूप में बढ़ाती है, जिसको आप शेयर कैपिटल बोलते हो, या डिबेंचर के रूप में बढ़ाती है, जिसको आप डेब्ट कैपिटल बोलते हो। तो दिस चैप्टर डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज। तो इस अध्याय में, इस पार्ट में यही बताया गया है कि शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग, लेखांकन कैसे किया जाना है। अब फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, ये देखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी या फीचर्स ऑफ ए कंपनी। देखो, एक कंपनी में बी व्यूड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी को ये लोगों का एसोसिएशन के रूप में, संघ के रूप में देखा जा सकता है। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू ए कॉमन इन्वेंट्री, मतलब वो एक सामान्य स्टॉक के रूप में अपनी पूंजी को लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड यूज इट फॉर ए कॉमन पर्पज, एंड यूज इट फॉर ए कॉमन पर्पज, जो सामान्य उद्देश्य के लिए इसको यूज करते हैं, पैसों को लगाते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन,
हैविंग कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी। कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी मतलब ये कानून की नज़र से इनको एक कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर से इसका एक अलग ही अस्तित्व होता है कानून की नज़र में। है जो कॉमन सील यूज इट फॉर इट्स सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर के लिए इसके पास एक कॉमन सील होती है। थस इसीलिए इट हैज सर्टेन स्पेशल फीचर्स विच डिस्टिंग्स इट फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कुछ अलग स्पेशल विशेषताएं हैं जो अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एकल स्वामित्व है, पार्टनरशिप फर्म है, लोकल अथॉरिटी है। इसकी अलग विशेष खास विशेषताओं के कारण ये इन सबसे अलग है। तो दीज आर द फॉलोज, ये आपको ध्यान में रखना है, ये याद रखना है। बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी विशेषता। सेपरेट लीगल एंटिटी, 2 नंबर की विशेषता। लिमिटेड लायबिलिटी, 3 नंबर की विशेषता। प्रीपेचुअल सक्सेशन, 4 नंबर की विशेषता। कॉमन सील, 5 नंबर की। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, 6 नंबर की विशेषता। मे शो और बी शोड, 7 विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी। बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मे शो और बी शोड। अब इनको विस्तार रूप से हम देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, a company is formed according to the provision of law enforced from time to time। कंपनी जो होती है इसका निर्माण प्रोविजन ऑफ लॉ, कानून के प्रावधानों के अधीन होता है। समय समय पर जो कानून बनते हैं, कंपनीज एक्ट, उसके तहत इसका निर्माण होता है। तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। जनरली इन इंडिया द कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ। सामान्य तौर पर भारत में जो कंपनीज है उनका निर्माण या रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी लॉ के तहत, एक्सेप्ट सिवाय इन द केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बैंकिंग क्षेत्र में और इंश्योरेंस कंपनीज, इनके क्षेत्र में ये नियम लागू नहीं होता है। फॉर विच ए सेपरेट लॉ इज प्रोवाइडेड, इनके लिए इनका अलग से नियम होता है, इनका अलग का लॉ होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट 1 नंबर की विशेषता। दूसरे में सेपरेट लीगल एंटिटी। ए कंपनी है जो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसका एक अलग कानूनी रूप से अलग अस्तित्व है। विच इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो इसके सदस्यों से इसको अलग करता है। इसका अस्तित्व कानून की नजर में, इसका अस्तित्व सदस्यों से अलग रूप में। इट कैन होल्ड एंड डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ये किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, डील कर सकती है, खरीद सकती है अपने नाम से। It can enter into contracts and even open a bank account in its own name। ये अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और बैंक अकाउंट खोल सकती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी 2 नंबर की विशेषता। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। इसके जो सदस्य होते हैं उनकी लायबिलिटी जितने इन्होंने अंश शेयर खरीदे हैं उन तक सीमित है। जितनी राशि इनकी अनपेड है वो राशि शेयर होल्डर दे, वहां तक इनकी लायबिलिटी होती है। इन द केस ऑफ द कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ कंपनीज जो गारंटी के तहत लिमिटेड होती है, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, उस स्थिति में इसके जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वुंड अप। तो इस क्षेत्र में, इस स्थिति में उनकी गारंटी कंपनी के समापन के समय जितनी गारंटी उन्होंने दी है वहां तक इनकी लायबिलिटी है। तो बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड एंटिटी। इसके बाद में देखो 4 नंबर परिपेचुअल सक्सेशन। इसका क्या मतलब होता है? द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन इट्स मेंबर्स। कंपनी का निर्माण जो कानून के तहत होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये क्या आती है कि
कंटिन्यू चलती है, चाहे इसके जो मेंबरशिप होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं उनमें बदलाव होता रहे, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। ए कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ, कंपनी को केवल कानून के तहत ही टर्मिनेट, कैंसिल, बंद किया जा सकता है। द डेथ और इंसेंटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर्स of the company in no way affects the existence of the company, मतलब कोई भी इसके सदस्य होते हैं, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, मेंबर की मृत्यु हो या पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहेगी। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यूज, सदस्य आए जाए, आते जाते रहते, शेयर होल्डर आते जाते रहते, कंपनी कंटिन्यू रहती है। तो परपेचुअल सक्सेशन, इसके बाद में कॉमन सील, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ, आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए ये अपने नाम, अपने स्वयं का साइन नहीं कर सकती। देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओवन सील, इसीलिए हर कंपनी को अपनी एक सील की जरूरत पड़ती है, विच एक्ट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का एज ए ऑफिशियल सिग्नेचर के रूप में काम करती है, कॉमन सील। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी की कॉमन सील नहीं लगी हो तो उस डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी बाध्य नहीं है। तो ये एक विशेषता कॉमन सील, ठीक है। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। द परमिशन ऑफ द कंपनी और द कंसेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी किसी भी शेयर का ट्रांसफर करने के लिए कंपनी की परमिशन की जरूरत नहीं है या मेंबर की सहमति की जरूरत नहीं है। बट द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कैन प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल बी मेड, यानी आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी होता है उसमें ये मैनर, इसका तरीका होता है कि शेयर का जो ट्रांसफर है वो किस हिसाब से करना है, वो एक अलग बात है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसके बाद में देखो मे शो और बी शोड, ए कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और जो कॉन्ट्रैक्ट तहत अधिकार जो होते दिए हुए होते उनका यूज कर सकती है। इट कैन शो और बी शोड इन इट्स नेम, यानी इट कैन शो यानी ये किसी पर भी वाद या मुकदमा दायर कर सकती है, और एंड बी शोड इन इट्स नेम, और इस पर भी मुकदमा या वाद किया जा सकता है। इफ देयर इज ए ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान बाधा आए तो ये वाद दायर कर सकते, विशेषता हो गई। तो अब सवाल एक तो ये आता है कि व्हाट इज मीन्ट बाय ए कंपनी और इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो विशेषता वो हो गई। अब इसकी डेफिनेशन या इसका मीन क्या अर्थ होता है। तो द सेक्शन 31 ऑफ द कंपनी एक्ट ऑफ 1956 डिफाइंस, यानी कंपनी एक्ट 1956 ये डिफाइन करता है कंपनी की परिभाषा, एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंपनी दैट इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी दैट इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी अर्लियर कंपनी लॉज, मतलब एक कंपनी जिसका निर्माण कंपनी एक्ट के तहत होता है या उस समय का जो एक्ट है उसके तहत होता है, कंपनी नियम के तहत। इन जनरल ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द लॉ, कानून के तहत इसका निर्माण होता है, दैट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके पास अपना अलग एक कानूनी अस्तित्व है, परिपचुअल सक्सेशन, सतत उत्तराधिकार वो चलती रहती है, कॉमन सील, उसकी एक कॉमन सील होती है, हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, और उसकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इट इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी ये जो लोगों का एसोसिएशन है वो वॉलेंट्री टाइप का है, ऐच्छिक है, हु टुगेदर कंट्रीब्यूट्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो एक साथ बिजनेस
बिजनेस में अपनी पूंजी लगाते हैं टू डू बिजनेस करने के लिए। जनरली द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में कंपनी की जो पूंजी होती है वो डिवाइडेड होती है, नोन एज शेयर्स, जिनको हम शेयर बोलते हैं। द ओनरशिप ऑफ व्हिच इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब जिनकी ओनरशिप होती है, शेयर की ओनरशिप, वो ट्रांसफरेबल होती है, जिसके कुछ मतलब निश्चित टर्म्स और कंडीशन के तहत वो ट्रांसफरेबल होती है। तो ये कंपनी की परिभाषा और विशेषता जो हमने पहले पढ़ी।